बेहतरीन ड्रामा सीरियल दिल निदान के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि अब जाके तानिया कहती है कि अब मैं वो काम करने लगी हूँ जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था, जिस पर आप देखेंगे कि समझ नहीं आती ज़ावियार को कि आखिर वो क्या कहना चाहती है। और वो कहता है कि किस तरह की बातें कर रही हो, मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही कि तुम आखिर क्या कहना चाहती हो। जिस पर उसको कहती है कि मैं तुम्हें आज नायाब की ऐसी ऐसी बात बताऊंगी कि तुम्हारी अक्ल दंग रह जाएगी। जिसको सुनकर वो कहता है कि मुझे वाकई में कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम नायाब के बारे में ऐसी क्या बात करना चाहती हो। जिस पर वो झूठे सबूत लाकर उसके सामने पेश कर देती है और कहती है कि ये देखो क्या मामला चल रहा है, लेकिन तुम्हें कानो कान खबर नहीं हुई है। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहता है कि मैं पहले भी ये बात शक यानी कि मुझे शक था, लेकिन अब मुझे यकीन आ चुका है। आगे से तानिया कहती है कि मैं बहुत पहले ही ये सारी बातें बताना चाहती थी, लेकिन शायद तुम हो सकता है कि सबूत के बगैर मेरी कोई बात ना सुनते, लेकिन अब जाकर तुम्हें इन सब बातों का अंदाज़ा हो चुका होगा कि मैंने जो कुछ कहा है बिल्कुल ठीक कहा है। खैर आप देखेंगे कि नेहाब के साथ जैसे ही बात खुलती है, नेहाब कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तो बिल्कुल भी इल्म नहीं है कि आप लोग आखिर क्या कह रहे हैं। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहता है कि नहीं, सारे सबूत जो हैं हमारे सामने हैं, इसलिए इन सब बातों के करने का कोई भी अब फ़ायदा नहीं रहा है। देखो बात सामने है और वाज़ेह है, इसलिए तुम्हें अब ये सब ज़्यादा ड्रामे और नाटकबाजी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन कोई भी आप देखेंगे कि दादी जो है वो साफ साफ जावेर को कहती है कि देखो साहब यार, अपने दिमाग को दुरुस्त करो, तुम्हारी इस तरह की फजूल बातें मेरे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं आ रही हैं। तुम्हें अपने दिमाग को ठीक करना होगा। तानिया की बातों में लग के इस तरह इतने बड़े फैसले करने बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं तुम्हें साफ साफ बता दे रही हूँ कि अगर इस घर में इसके बारे में, नायाब के बारे में कोई भी ऐसी बात चली तो मैं हरगिज़ भी ये बात बर्दाश्त नहीं करूँगी। जिसको सुनकर वो कहता है कि दादी सबकी बातें सबके सामने हैं, इसलिए इन सब बातों के करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं सारी बातें सारे सबूतों के साथ कह रहा हूँ, इसलिए आपको कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है आप हमेशा सिर्फ़ नायाब का ही साथ देती हैं और आज भी आप ऐसा ही कर रही हैं। सोचोगी, तुम्हारे दिल में सिर्फ़ और सिर्फ़ नेगेटिव ख़्याल आएँगे और इसके अलावा कुछ नहीं। और अब देखेंगे वो काफ़ी ज़्यादा तसल्ली देने की कोशिश कर रही है, लेकिन कोई भी उसकी बात मानने को तैयार नहीं। जब ये बात दादी तक पहुँचती है कि ये सारा माजरा तय पाया है, यानी कि बुरे तरीके से उस पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, तो वो नायाब को साफ-साफ कहती है कि देखो नायाब, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। छोड़ दो इन बातों को और छोड़ दो इन सोचों को, क्योंकि ये टेंशन है सिर्फ़ और सिर्फ़ देने के लिए लोग, और कुछ भी नहीं है। ख़ैर तुम्हें जिस चीज़ का ध्यान रखना है कि वो तुम उसकी नज़र में मत गिरो, यानी कि ज़ावियर की बात की जा रही है। ख़ैर आप देखेंगे कि ज़ावियर के दिल में भी सारा मैल होना शुरू हो चुका है, क्योंकि उसको भी समझ आ चुकी है कि इसके घर वाले इसको लालच की पट्टी पढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और वो सोचती है कि नहीं जी, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। क्योंकि आप देखेंगे कि दादी जो है ज़ावियर को कहती है कि ज़ावियर, अपने दिल को बदज़न मत करना, क्योंकि तुम नहीं जानते कि लोग तरह-तरह के प्लान्स कर रहे हैं ताकि ये नेहाब यहाँ से चली जाए। इस पर ज़ावियर कहता है कि आप नहीं जानती है कि कुछ बातें बिल्कुल सामने-सामने और ढकी-छुपी नहीं है। मैं कैसे इन बातों पे यकीन ना करूँ? मैंने अपनी कानों से और अपनी आँखों से सारा कुछ देखा है। इन सब बातों को देखते और सुनते हुए इस बात पर यकीन करना कुछ मुश्किल नहीं है। इसलिए मुझे अब किसी की कोई बात की ज़रूरत नहीं है। खैर ज़ावियार को भी साफ-साफ खिलाफ़ कर दिया गया है और तानिया ने जो झूठे-सच्चे इल्ज़ामात लगाए हैं, वो भी सारे बयान करके सामने रख दिए हैं। जिसकी वजह से नायाब की और ज़्यादा ज़िल्लत इस घर में शुरू हो चुकी है और काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है। लेकिन नायाब की दादी जो है वो उसको समझाती है, कहती है कि तुम्हें किसी की बात का बुरा नहीं मानना है। फ़िलहाल ये सारा वक़्ती काम है, इसलिए तुम परेशान मत हो। क्योंकि सारी फ़साद की जड़ इस वक़्त सिर्फ़ और सिर्फ़ तानिया है और तानिया ही सब कुछ करने की कोशिश कर रही है। हर बार कुछ ऐसा नया कर देती है कि काम ख़राब हो जाता है, काम उल्ट हो जाता है। लेकिन ये बात ही किसी को भी समझ नहीं आ रही और सारे समझ रहे हैं कि वाक़ई में तानिया बहुत सिंसियर है। लेकिन हकीकत ये है कि आहिस्ता ही आहिस्ता सब घरवालों को ही आपस में इस कदर इस लड़की ने खिलाफ कर दिया है कि किसी को कुछ समझ नहीं आ रही है। और ज़ावियार सिर्फ़ और सिर्फ़ कह रहा है कि तानिया की हर बात में हकीकत है, क्योंकि उसने जो दिखाया है वैसा ही है। बेहतरीन ड्रामा सीरियल दिलंदान के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि दादी जान काफ़ी परेशान हो चुकी है नयाब को लेके, क्योंकि जैसे ही वो देख रही है कि हलचल बढ़ती जा रही है, यानी कि तानिया अब ये बात ठान चुकी है कि जितनी जल्दी हो सके इस घर से उसकी रुखसती कर दी जाए। खैर आप देखेंगे कि वो तरह तरह के बहाने तो ढूंढ रही है, लेकिन ऐसा कुछ कर रही है कि सब कुछ ख़त्म होने वाला है। क्योंकि जैसे ही आप देखेंगे कि उसकी भाभी नयाब की आती है तो वो लालची औरत अपना लालच का सारा मुंह खोल देती है, जिसकी वजह से सारी बातें
जो है खुलकर सामने आ जाती हैं। लेकिन आप देखेंगे कि नायाब ये बात कहती है और कहती है कि बहुत ज़्यादा अफ़सोस हुआ मुझे आपकी सोच पे, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था। लेकिन वो कहती है कि तुम्हें सोचना होगा। इन सब बातों में तुम्हारा अपना ही फ़ायदा है, यानी कि बुरे तरीके से उसका दिमाग ख़राब करने की कोशिश कर रही है। लेकिन नेहाब ये बात बड़े अच्छे तरीके से जानती है कि जो कुछ कह रही है एक लालच की बिना पर कह रही है और अपना ही फ़ायदा सोच रही है। खैर वो इसकी बातों को ज़्यादा दिल पे नहीं लेती, उसको समझ आ जाती है कि नहीं भई वाक़ई ये औरत बिल्कुल किसी के काम की नहीं है, यानी कि कुछ न कुछ गलत करने की सोचती रहती है। खैर आप देखेंगे कि नेहाब का बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं जुनैद, क्योंकि वो जानता है कि घर में और कोई भी नहीं है जो उसका ख्याल रख सके। लेकिन फिर भी इस बात की टेंशन लिए बैठ जाती है तानिया। लेकिन तानिया भी ऐसे बैठने वाली नहीं है, वो सोचती है कि बस कोई ना कोई ऐसा हंगामा बर्पा किया जाए जिससे सारा कुछ ख़त्म हो जाए। अब देखेंगे कि जैसे ही उसकी केयर की जा रही होती है वहाँ पर वो अपनी उसकी तस्वीरें खींचने लग जाती है। लेकिन ये सारी बातें ज़ावियार को दिखाने के लिए रख लेती है और ठान लेती है कि बस बहुत जल्द इस काम का सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा और सीन उल्ट हो जाएगा। ख़ैर अब देखेंगे कि वो नयाब से भी इस बारे में बात करती है, कहती है कि देखो नयाब तुम जो कर रही हो मुझे सारा कुछ पता है। ये मत समझना कि हम लोगों की नज़रों से बोझिल हो जाओगी। हम सब कुछ जानते हैं कि तुम क्या कर रही हो और क्या करना चाहती हो, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। अपने दिमाग से ये फ़तूर निकाल दो, हम ऐसा कभी भी नहीं होने देंगे। जिस पर आप देखेंगे वो कहती है कि तुम्हें ज़रूर कोई गलतफ़हमी हुई है तानिया, ऐसी कोई बात नहीं है। अपने आप को इस तरह से परेशान और हल्कान मत करो। देखो जितना तुम इस तरह की बातें सोचोगी तुम्हारे दिल में सिर्फ़ और सिर्फ़ नेगेटिव ख़्याल आएँगे और इसके अलावा कुछ नहीं। अब देखेंगे वो काफ़ी ज़्यादा तसल्ली देने की कोशिश कर रही है, लेकिन कोई भी उसकी बात मानने को तैयार नहीं। जब ये बात दादी तक पहुँचती है कि ये सारा माजरा तय पाया है, यानी कि बुरे तरीके से उस पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, तो वो नयाब को साफ-साफ कहती है कि देखो नयाब तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। छोड़ दो इन बातों को और छोड़ दो इन सोचों को, क्योंकि ये टेंशन है सिर्फ़ और सिर्फ़ देने के लिए लोग और कुछ भी नहीं है। ख़ैर तुम्हें जिस चीज़ का ध्यान रखना है कि वो तुम उसकी नज़र में मत गिरो, यानी कि ज़ावियर की बात की जा रही है। ख़ैर आप देखेंगे कि ज़ावियर के दिल में भी सारा मैल होना शुरू हो चुका है, क्योंकि उसको भी समझ आ चुकी है कि इसके घर वाले इसको लालच की पट्टी पढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और वो सोचती है कि नहीं जी ऐसा कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि आप देखेंगे कि दादी जो है ज़ावियर को कहती है कि ज़ावियर अपने दिल को बदज़न मत करना, क्योंकि तुम नहीं जानते कि लोग तरह-तरह के प्लान्स कर रहे हैं ताकि ये नेहाब यहाँ से चली जाए। इस पर ज़ावियर कहता है कि आप नहीं जानती है कि कुछ बातें बिल्कुल सामने-सामने और ढकी-छुपी नहीं है। मैं कैसे इन बातों पे यकीन ना करूँ? मैंने अपनी कानों से और अपनी आँखों से सारा कुछ देखा है। इन सब बातों को देखते और सुनते हुए इस बात पर यकीन करना कुछ मुश्किल नहीं है। इसलिए मुझे अब किसी की कोई बात की ज़रूरत नहीं है। खैर ज़ावियार को भी साफ-साफ खिलाफ़ कर दिया गया है और तानिया ने जो झूठे-सच्चे इल्ज़ामात लगाए हैं, वो भी सारे बयान करके सामने रख दिए हैं। जिसकी वजह से नायाब की और ज़्यादा ज़िल्लत इस घर में शुरू हो चुकी है और काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है। लेकिन नायाब की दादी जो है वो उसको समझाती है, कहती है कि तुम्हें किसी की बात का बुरा नहीं मानना है। फ़िलहाल ये सारा वक़्ती काम है, इसलिए तुम परेशान मत हो। क्योंकि सारी फ़साद की जड़ इस वक़्त सिर्फ़ और सिर्फ़ तानिया है और तानिया ही सब कुछ करने की कोशिश कर रही है। हर बार कुछ ऐसा नया कर देती है कि काम ख़राब हो जाता है, काम उल्ट हो जाता है। लेकिन ये बात ही किसी को भी समझ नहीं आ रही और सारे समझ रहे हैं कि वाक़ई में तानिया बहुत सिंसियर है। लेकिन हकीकत ये है कि आहिस्ता ही आहिस्ता सब घरवालों को ही आपस में इस कदर इस लड़की ने खिलाफ़ कर दिया है कि किसी को कुछ समझ नहीं आ रही है। और ज़ावियार सिर्फ़ और सिर्फ़ कह रहा है कि तानिया की हर बात में हकीकत है, क्योंकि उसने जो दिखाया है वैसा ही है।